अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। जैसे कि आपने इसका टाइटल भी पढ़ लिया होगा, थंबनेल भी पढ़ लिया होगा कि एक दोस्त ने आयरलैंड के बारे में कोई क्वेश्चन किए हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाता हूं ताकि बहुत सारे जो दोस्त इस टॉपिक को पे कमेंट करते हैं उनको आंसर मिल सके और आने वाले वक्त में भी अगर कि इसके बारे में सोचता है तो जान सके। आयरलैंड के बारे में उन्होंने पूछा कि कितने टाइम में हम वहाँ पे सेट हो जाते हैं, कैसे सेट होते हैं और वहाँ पे जाने के बाद हम क्या यूके मूव हो सकते हैं, यूके में बेनिफिट ले सकते हैं। इस पे उन्होंने बात की है, इस पे पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो आयरलैंड है ये बिलाशुबा यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क है और इसने यूरो करेंसी भी अडॉप्ट किया, वहाँ पे यूरो ही चल रहा है। लेकिन इसने बहुत सारी ऐसी शिकें जो कि शेंजन स्टेट्स की ओपन बॉर्डर है वो एक्सेप्ट नहीं की। इस वजह से उस तरह से आपको आज़ादी नहीं है जिस तरह से शेंजन स्टेट्स में होती है, लेकिन यूरोपीय यूनियन में होने की वजह से आप वहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और वहाँ के रूल और रेगुलेशन के मुताबिक वहाँ पे तमाम जो सहूलतें हैं वो हासिल कर सकते हैं। फैमिली बेनिफिट्स हुए, बेरोज़गारी बेनिफिट हुए, बाकी जो भी वहाँ के रूल और रेगुलेशन है वो तमाम के मुताबिक आप वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन चंद एक चीज़ें आपने याद रखनी है। वहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे पदरोना मिनत होती है, वहाँ पे आपने पदरोन करवानी है, अपना टैक्स नंबर इशू करवाना है, फिर आप वहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। उसके बगैर नहीं कर सकते। जब एक मरतबा टैक्स इशू वहाँ का हो जाएगा, टैक्स नंबर इशू, फिर चाहे आप जॉब करें या बिज़नेस करें फिर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन पहले जाके आपको ये तमाम चीज़ें करना होंगी। और जहाँ तक सेटलमेंट की वहाँ पे वो आप पे डिपेंड करता है, आपका प्रोफेशन पे डिपेंड करता है, वहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, वहाँ पे आपके प्रोफेशन की कितनी डिमांड है, उसके मुताबिक आप वहाँ पे इजीली सेटलमेंट अपनी कर सकते हैं या आपको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। जहाँ तक बात है यूके की, वहाँ पे आप जाके आगे यूके में जा सकते हैं, वहाँ के बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि यूके और आयरलैंड का आपस में एक एग्रीमेंट है जो कि यूरोपीय यूनियन से भी पहले है, वो अभी भी है। क्योंकि यूके अब ब्रेक्सिट हो चुका है, यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं रहा। आप आयरलैंड में तो जा सकते हैं, आगे यूके में जाके वहाँ पे काम नहीं कर सकते, वहाँ पे परमानेंट तौर पे अपनी फैमिली ले जाके वहाँ पे नहीं रख सकते, नहीं रह सकते। ये आपने जहन में रखना है। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि आयरलैंड का जब आपको कार्ड मिल जाता है वो सिर्फ आपको आयरलैंड का मिलेगा, उस पर आप यूके में जाके काम नहीं कर सकते क्योंकि यूके एक अलहदा से रॉयल कंट्री है, रॉयल रूल और रेगुलेशन है, यूनाइटेड किंगडम के अंडर है ये तमाम नॉर्दर्न आयरलैंड और बाकी जो सारी स्टेट्स हैं। तो जो आयरलैंड है नॉर्मल, जिसका कैपिटल डबलिन है, वो रिपब्लिक कंट्री है, वो एक सेपरेट कंट्री है जो कि अलहदा होने के बाद यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनी है। इस वजह से वो अभी भी यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। लेकिन यूके ब्रेक्सिट के बाद अब यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं रहा। इस वजह से यूरोपीय यूनियन के तमाम बाशिंदों को वहाँ पर काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, फैमिलीज़ रखने के लिए वहाँ पर उसका लीगल स्टेटस होना ज़रूरी है। अब आयरलैंड में आप रहते हैं तो 5 साल उनका टाइम पीरियड है, 5 साल आप वहाँ पे रहेंगे, उनका लीगल प्रोसेस वहाँ पे 5 साल का गुजारेंगे आप। उसके बाद आप आयरिश नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप आयरिश नेशनल हो जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, आप हो जाएंगे, जो भी नेशनल होगा आयरलैंड का वो इसी तरह जैसे यूके का नेशनल है। आप यूके में जाकर काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ के बेनिफिट ले सकते हैं, कोई भी किसी तरह की भी रुकावट नहीं होगी। लेकिन जब तक आपके पास आयरलैंड का पासपोर्ट नहीं होगा आप बिल्कुल नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 90 दिन की फ्री एंट्री है, वहाँ पे सैर के लिए, विज़िट के लिए, काम के लिए नहीं है। काम के लिए आप तभी जा सकते हैं जब आपको आयरलैंड का नेशनलिटी मिल जाएगी। इट्स मीन कि आप जिस मुल्क से भी आए हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेन से गए हैं, आप वहाँ पे 5 साल रहते हैं तो फिर आपको स्पेन की नेशनलिटी छोड़ना पड़ेगी, आयरलैंड की नेशनलिटी लेना पड़ेगी और उस आयरलैंड की नेशनलिटी पे आप यूके में जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, कोई भी किसी तरह की भी रुकावट नहीं होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।